अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आपका अपना मेज़बान हसन जलाला मेरे यूट्यूब चैनल करें तो मेरे अजीज़ों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी न भूलें ताकि हमारा राब्ता कायम और दम रहे। बड़े दुख की बात है मेरे पाकिस्तानी बहन और भाइयों कि हमारी बहादुर फौज के चंद बुज़दिल जर्नल जिन्होंने अपने दादा अब्बू को तकरीबन 10 दिन हुए हैं हिरासत में ले रखा है। हमारे मारूफ अदीब अनवर मकसूद साहब को इन्होंने गिरफ्तार करके थप्पड़ भी मारे और उसे आज तकरीबन 10-11 दिन से इन्होंने जेल में रखा हुआ है। और इन्होंने तमाम चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है कि अनवर मकसूद का किसी भी चैनल पर कोई प्रोग्राम शाया ना किया जाए। मेरे अजीज़ों, दुख की बात यह है कि अनवर मकसूद की उम्र इस वक्त 84 साल है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि इन जर्नलों ने अपने दादा अब्बू को आज गिरफ्तार कर रखा है। मैं आपको आज एक हबीब चालक की नज़्म सुनाना चाहता हूँ। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो फंसी, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो फंसी, सजदे में पड़े रहना कोई इबादत नहीं होती। इसलिए हर शख्स सर पर कफन बांध कर निकले, हक के लिए लड़ना कोई बगावत नहीं होती। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आपको अपने हक के लिए बाहर निकलना ही होगा। एक बड़ी दर्दनाक खबर से मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। हासिलपुर शहर में मियाँ बीवी ने गुर्बत से तंग आकर पहले अपने आप को जहर दिया और फिर अपने दोनों बच्चों को जहर देकर सो गए और सुबह तक वो उनकी लाशें मिली। इसकी वजह यह थी मेरे अजीज़ों कि वो किराए के मकान में रहते थे और 3 महीने का किराया जो ओवर ड्यू था। किराएदार इनको रोज़ाना धमकी दे रहा था कि खाली करो मकान वरना आपका सामान बाहर फेंक दूंगा। और फिर जल्दी पर तेल इन वापडा वालों ने किया। 13,000 कुछ रुपए का बिजली का बिल इन्होंने बचवा दिया और उनके बच्चे उनसे फ्रूट मांगने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने तंग आकर, इन तमाम हालात से तंग आकर, भूख और अफलास से तंग आकर, दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल बेकार थे। उनको कोई काम कहीं से नहीं मिल रहा था। इतना बड़ा फैसला उन्होंने अपने आप को जहर दिया और फिर बच्चों को जहर देकर वो हमेशा की अब्दी नींद सो गए। तो मेरे पाकिस्तानी बहन और भाइयों, कहाँ है ये सियासतदान, ये हमारी मरियम डाकू रानी जो कि पंजाब की वज़ीर आला बनकर बैठी हुई है, कहाँ है इसकी गैरत। ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक आप अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलोगे, आप इसी तरह हराम की मौत मरते रहोगे। तो मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से ये कहूँगा कि मत ऐसा कीजिए, अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म मत ढालिए। अपने हक़ के लिए बाहर निकलिए जो कि एक जिहाद है। मैं फिर अपनी पाकिस्तानी कौम से यही इल्तिजा करूँगा कि ये ख़ुदकुशियाँ करना बंद कर दो, हराम की मौत मत मारो। अपने हक़ के लिए, जिहाद के लिए बाहर निकलो और इन जालिम और हुक्मरान जर्नलों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो। और वो शख्स जो अपनी जान हथेली पर रख कर आपकी खातिर जेल में बैठा हुआ है, उसका साथ दो। और वही एक शख्स है मेरे अजीज़ों जो इन चोरों, इन दरिंदों से आपकी हमेशा के लिए जान छुड़ा सकता है। वरना ये जालिम लोग आपको इसी तरह चुन चुन कर मारेंगे और आप ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरी फिर आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने हक़ के लिए निकलिए जो कि जहाद की सूरत बन चुका है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों, इसके साथ मैं आपकी तरफ से आपसे जा चाहूँगा, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।